Hello students, welcome to the CBSE Pathshala powered by Vision Point Private Limited. Now you all know that we have already launched our app, that is CBSE Pathshala. Google Play Store पे जाइए, CBSE Pathshala की ऐप लॉन्च कीजिए और सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, नोट्स, असाइनमेंट्स सभी अवेलेबल है वहां पर। इसके पहले आप लोगों ने मेरी वीडियोस में लास्ट लेसन मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया आपकी फ्लैमिंगो बुक का, जो कि चैप्टर 1 था, मैंने आपको समरी दी। मैंने पार्ट 1 की एक वीडियो दी जिसमें आपको मैंने कुछ चैप्टर के बारे में बताया। पार्ट 2 कंप्लीट किया और आज हम लोग पार्ट 3 पे हैं और आज मैं इस चैप्टर को यहां पे एंड करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी तक की कहानी, इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा? एक स्कूल बॉय है फ्रेंड्स, जो कि इस कहानी का नरेटर भी है, स्पीकर भी है। वो हमें कहानी सुनाता है इस लास्ट लेसन के बारे में, जो कि उसके स्कूल में उसके टीचर एम हेमिल के द्वारा दिया जाता है। उसके साथ क्या क्या होता है, क्या फीलिंग है, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखी। अब पार्ट 3 में आज आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या, एम हेमिल ने अपना वो लास्ट लेसन कैसे डिलीवर किया, फ्रेंड्स और बाकी लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। अब देखते हैं आगे की कहानी आज है क्या। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब एम हेमिल ने नरेटर फ्रांस स्कूल बॉय से पूछा पार्टिसिपल्स के बारे में। यही तो उनका होमवर्क था और जो कि हमारे नरेटर फ्रांस को कुछ आता ही नहीं था। पार्टिसिपल्स क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच इंग्लिश ग्रामर जो एम हेमिल पढ़ाते थे, फ्रेंच का मन नहीं लगता था। एक्चुअली वो थोड़ा लेजी था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब बोलने की, सुनाने की बारी मेरी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। और मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था पार्टिसिपल ग्रामर इसका क्या रूल है। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, बगैर गलती किए मैं कैसे क्या बोलूं। बट आई गॉट मिक्स्ड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। जब हमें कोई चीज नहीं आती, अगर कोई टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और हम खड़े हो जाते हैं जवाब देने के लिए, हम अपने मुंह से कुछ भी निकालते हैं, हम अज्यूम करते हैं शायद ये सही होगा, बट जब हमें नहीं आता तो हम पहले ही शब्द में रुक जाते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स के साथ हुआ। एंड होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ये फीलिंग तो हम सब ने लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर फील की है, जब टीचर ने होमवर्क दिया और हमने होमवर्क ना किया हो और पूरी क्लास के सामने उन्होंने वही क्वेश्चन हमसे पूछा हो, और जब हम खड़े होते हैं तो हम लोग अपनी डेस्क को पकड़े रहते हैं, हम लोग का दिल बहुत जोरों से धड़कता है और हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम ऊपर टीचर की तरफ देखें या अपनी क्लासमेट की तरफ देखें, क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, हमें कुछ आता नहीं। डर एक होता है। डर किस चीज का? टीचर या तो डांटेगा या तो मारेगा। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू। बट उस दिन तो माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि लास्ट लेसन था। एम हेमिल अब हमें कभी दोबारा पढ़ाने नहीं वाले थे। अब कल से यहां जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। तो एम हेमिल ने कहा, लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें खुद बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज। अब देखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो यही तुम्हारे साथ होगा। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वे वी हैव कम आउट। भाई, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, अरे आज नहीं, हम लोग कल कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। मगर जब वक्त खत्म हो जाता है और एग्जाम बिल्कुल सामने सर पे होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। यही पे एम हेमिल फ्रेंड्स से कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। That's a great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen,
and yet you can neither speak nor write your own language. ऐसा ही होता है इस जगह में, एल्सास लोरेन में। लोग काम कर पर छोड़ देते हैं, और जब कब जर्मन जब यहां पे हो और तुमसे पूछेंगे कि तुम फ्रेंचमैन हो और तुम्हें अपनी ही भाषा ना बोलनी आती ना लिखनी आती है, तब तुम कैसा फील करोगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। बट तुम ही इतने बुरे नहीं हो, हम सभी ऐसे हैं, वी ऑल आर लाइक दैट। सो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम का वेट मत कीजिए। जो भी चैप्टर है उसे आज पढ़िए, आज कंप्लीट करिए, ताकि कल आप नई चीज सीख सकें। और पास होने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपनी सक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। तो ये चैप्टर कई बार कई जगह हमें बहुत सारे लेसन दे जाता है, और वो सारे लेसन आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने हैं, उन्हें मानना है, उन्हें कंटिन्यू रखना है लाइफ लॉन्ग तक। आगे बढ़ते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। भाई टीचर्स सबसे पहले डांटते तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ज्यादा ख्याल नहीं रखते, तुम्हारी पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। दे प्रिफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। अब यहां पे ये भी पता चल रहा है हमें कि जो लिटिल फ्रांस है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो थोड़ी पुअर है। तो यहां पे एम हेमिल उसके जो टीचर है वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाई इसीलिए तुमसे ज्यादा नहीं वो पढ़ाई के लिए बोलते, क्योंकि वो तुम्हें काम करने के लिए भेज देते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा पैसा कमा के ला सको। एंड आई, और मैं, अब वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। आई बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इस चीज पर ब्लेम होना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी तो तुम्हें पढ़ाई छुड़वा कर अपने प्लांट्स को, अपने फ्लावर्स को पानी डालने के लिए कई बार भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब उसको फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोग को हॉलीडे दे देता था। तो मैंने भी तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं गलत किया। आपके स्कूल में टीचर ऐसा नहीं है कि कभी एब्सेंट ना हुए हों, और जिस दिन आपके टीचर एब्सेंट होते हैं, आप खुद बताइए क्या उस दिन आप उस पीरियड में कभी आपने पढ़ाई की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे एमएमएल यही कह रहे हैं, आप पेरेंट्स के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेम दे रहे हैं। दिस इज द ऑनेस्टी। एमएमएल की यही तो ऑनेस्टी है कि मैंने तुम लोग को वाटर, अपने फ्लावर्स को वाटर देने के लिए तुम लोग को कई बार भेजा, तुम्हें मैंने तुम लोग को कई बार जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो छुट्टी दे देता था। तो तुम लोग का नुकसान मैंने भी किया है। Then from one thing to another, M. Hamil went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. उसके बाद वो और बात करते रहे, फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते रहे, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, अब देखिए उन्होंने क्या क्या बोला, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही साफ सुथरी बोलने जाने वाली लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। 3 एडजेक्टिव डिस्क्राइब किए उन्होंने। That we most guard it among us and never forget it. हमें इस लैंग्वेज को अपने पास संभाल के रखना चाहिए, हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. और एक कैद से निकलने के लिए एक इंसान की भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसको मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूं। हम सभी को मालूम है कि इंडिया में इसके पहले ब्रिटिशर्स का राज था। तो क्या हमारे इंडियंस ने उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिया? क्या हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, मिस्टर नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब अपनी लैंग्वेज पे, अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदुस्तानी पे फोकस किया उन्होंने, उसी पर अडिग रहे और एक दिन इस देश को आजादी दिलाई। तो यकीन मानिए, लैंग्वेज प्ले द वाइटल रोल इन अ लाइफ। तो इसीलिए कभी अपनी भाषा मत भूलिए और अपनी भाषा की इज्जत करिए, सम्मान करिए। Then he opened the grammar and read us our lesson. उसके बाद एम हैमिल ने ग्रामर
ओपन किया और हमको पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैं इतनी अच्छे से समझ कैसे पा रहा हूं। कहते हैं ना, जब कोई चीज हमें पता चल जाती कि अभी कल से हमारे पास नहीं रहेगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हमारे माँ बाप भी नहीं। बट जब हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हमें बहुत बुरे लगते हैं। अगर जब वो नहीं होते तो हम उन्हें याद करते हैं। आप लकी हैं कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं। तो प्लीज उनसे सीखिए, उनकी बात मानिए। देखिए यहां पे फ्रेंड्स आज खुद शॉक्ड है कि कितने अच्छे से आज समझ पा रहा है सारी चीजों को जो पहले उसका मन ही नहीं लगता था। एंड ही सेड सीम टू सो इजी, सो इजी। आज सब कुछ उसे कितना आसान लग रहा है। I think too that I had never listened so carefully, that he had never explained everything with so much patience. वो सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि एम हेमिल ने पहले तो कभी ऐसे पढ़ाया ही नहीं। आज वो जो पढ़ा रहे उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ कितना आसान लग रहा है। बात होती है इंटरेस्ट की। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन योर स्टडीज, अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है, यकीन मानिए वो चीज आपको आएगी और सबसे बेहतर आएगी। दिस इज माई वर्ड, यू कैन पेन इट डाउन। आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ऑटोमेटिकली 110% वो आपको आएगी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांट टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो अब उनके पास जितनी नॉलेज है वो आज हमें सब देना चाहते हैं जाने से पहले। एक टीचर जब क्लासरूम में एंट्री करता है और जब वो किसी टॉपिक पर लेक्चर देता है तो वो उसके पास जितनी भी नॉलेज इतने सालों तक उसने जो गैदर की है वो सब डिलीवर कर देना चाहता है ताकि उसके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। सो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, प्लीज लिसन देम केयरफुली। और ध्यान से सुनिए और समझिए वो आपके लिए ही बोल रहे हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था कि वो बस एक बार में सारी चीजें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों ने राइटिंग पढ़ा। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस दिन हमारे एम हैमिल हम लोग के लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे और उन कॉपीज में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। अब देखो फ्रांस इसको कैसे बताएगा। दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब उसको कॉपीज ऐसी लग रही थी जैसे कि फ्रांस का जो फ्लैग है, झंडा है, वो क्लास में चारों तरफ है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क। बिल्कुल ऐसे रॉड, अगर आपने क्लासरूम में देखा हो, जब आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो एग्जीबिशन में सारी चीजें आपको लिए डिस्प्ले की जाती हैं, उसको बिल्कुल वैसा लग रहा था। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ और सिर्फ आवाज किसकी आ रही थी? जब पेपर के ऊपर जो पेन चल रहा था उसका जो स्क्रैचिंग साउंड था वो आ रही थी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्लासरूम में शांति कितनी थी, कितनी पीस थी। Once seen beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अब इन क्लासरूम जब हम लोग कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में कभी कोई बी आ गई, कभी साउंड कोई आ गया, बाहर से कोई ट्रक का हॉर्न है, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा दिमाग उसकी तरफ चला जाता है। ऑलराइट, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, हम उसकी तरफ बाहर देखने लगे, ऊपर से एरोप्लेन की तरफ। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन एक बी ने भी एंट्री की क्लास के अंदर, बट किसी ने भी उसको नोटिस किया ही नहीं। तो उस दिन का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज्यादा सीरियस, सोलेम था। हर चीज बहुत ही शांत थी। Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks
as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. अब देखिए, आप फील कर सकते हैं उस क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होगा कैसे. BI किसी ने नोटिस नहीं किया. क्लासरूम के ऊपर पिजन्स आर कूइंग ऑल्सो. दिस इज अ साउंड ऑफ पिजन. कबूतर की आवाज वो भी बहुत धीरे धीरे आ रही थी. अब देखिए फ्रेंड्स के दिमाग में आया क्या इस आवाज को सुन के. आप इमेजिन कीजिए उस लड़के की इमेजिनेशन को कि वो कहां तक सोच रहा है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. क्योंकि अब अल्सैस ओरेन, अब फ्रांस में कब्जा हो चुका था जर्मन का. तो फ्रेंड्स के दिमाग में आता है क्या इन लोग इन पिजन्स को भी कूक करना जर्मन लैंग्वेज में सिखा देंगे. अब क्या ये जर्मन बोलेंगे, मतलब अब हमारी भाषा पे तो हमारी कमानी नहीं है. क्योंकि कल से उस स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी. तो लैंग्वेज का कितना देखिए इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में हमारी. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair. मैं जब भी सर उठा के अपने टीचर की तरफ देखता तो मैं देखता बस वो चेयर पर चुपचाप बगैर हिलो डुले बैठे हुए. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. कभी किसी चीज को देख रहे हैं, कभी किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे वहां की वो सारी चीजों को, सारे व्यू को अपने अंदर बसा लेना चाहते हैं. And then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. उस वहां पर ये सारी चीजें कैसी दिखती है वो सब अपने अंदर वो बसा लेना चाहते हो, सबको देख रहे हो, क्योंकि उनका भी वो आखिरी दिन था. क्योंकि आपको मालूम है कल से न्यू मास्टर आने वाला था जो कि जर्मन पढ़ाएगा और एम हैमिल फ्रेंच पढ़ाते थे. फैंसी. For 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर. With his garden outside the window, और विंडो के बाहर उनका गार्डन. And his class in front of him just like that. और उनकी क्लास, गार्डन के सामने उनकी क्लास, वो बिल्कुल 40 साल से उसी एटमॉस्फेयर में थे. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hawthorn that had planted himself twined about the windows to the roof. सारी चीजें वो एम हैमिल पिछले 40 साल से उनका गार्डन वहीं, उनकी क्लास वहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें क्या बदली. भाई आप जिसमें पढ़ते हैं स्कूल में, आपकी जो डेस्क होती है, बेंच होती है, वो थोड़ी बहुत स्मूथ हो गई. वॉलनट ट्री जो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया, टॉलर हो गया. जो हॉपवाइन थी वो थोड़ा रूफ तक पहुंच गई. बस यही चेंजेस आए थोड़े बहुत. और देखते हैं. How it must have broke his heart to leave it all. उनका दिल कितना टूट रहा होगा इस सारी चीजें छोड़ के जाने का. Poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day. और एम हैमिल की सिस्टर क्या पैक कर रही थी? उनका लगेज, उनके ट्रंक, उनके बैग, सामान, क्योंकि वो लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन इस देश को छोड़ के जा रहे थे. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted the ba, bee, bee, bo, boo. मगर जाने से पहले वो अपने सारे लेसन सुनाना चाहते थे. और एंड में बच्चों ने एक ही chanted, मतलब मेरे बच्चों, it is like a sing, song, tone. आपने कभी बच्चों को बोलते हुए कुछ देखा हो तो वो एक ही वॉइस में ऐसे बोलते जैसे वो गाना गा रहे हो. तो वही यहां पर है, बा बेबी बो बू, जैसे सारे बच्चे एक साथ गा रहे हो. Down there at the back of the room, old Hodder had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और पीछे, रूम के पीछे ओल्ड हॉदर
अपना चश्मा पहने हुए, अपनी किताब हाथ में लिए हुए वो स्पेलिंग बोल रहे थे उन लेटर्स की जो एम हेमिल ने उनको सिखाई। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. और यहां पे ही कौन? एम हेमिल। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो रोना चाह रहे हैं। अब यहां पर देखिए उसने बोला वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। भाई टीचर जा रहे हैं हमेशा के हमें पढ़ना नहीं है, बच्चे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बट यहां ऐसा नहीं था। यहां उस लिटिल फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस पता चल चुकी थी इस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की, कि अब कल से उसको ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। तो वो सारी फीलिंग उसे इस लेसन में हमारे सामने रखी, और अब उसको ये जो लास्ट लेसन था ये उसको उसकी जिंदगी भर याद रहेगा। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. उसके बाद चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, साउंड आती है। At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill, और जो सोल्जर्स थे उसी टाइम वो अपनी ड्रिल, अपनी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं वापस आ रहे थे। Sounded under our windows, उनकी आवाजें हमारे विंडोज से, खिड़की से अंदर आ रही थी। एंड एम हैमिल स्टूड अप, हमारे टीचर खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही लो उनका एक्सप्रेशन था, उनके चेहरे के हाव उड़े हुए थे। एंड इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और जब वो खड़े हुए मैंने कभी वो इतना लंबा देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो कभी अटेंटिव रहा ही नहीं क्लास में। आप जब क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तभी तब सारी चीजें नोटिस करेंगे कि आपके टीचर ने किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया, वो आपको तभी याद होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे आपके टीचर ने किस वर्ड की क्या मीनिंग बताई थी, राइट? माय फ्रेंड्स सेड ही, अब उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, आई बट वो कुछ नहीं बोल पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लगता है किसी चीज में उनका गला चोक हो गया, वो आवाज बाहर निकल ही नहीं पाई। He could not go on, वो आगे बोल ही नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. कुछ नहीं बोल पाए, ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटे और चौक से उन्हें वाइव ले फ्रांस लिख दिया। मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। हम लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, सेम थिंग हियर, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। एंड में उन्होंने अपनी फीलिंग कुछ ऐसे शेयर करी सबके सामने। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. उसके बाद वो इस तरीके से खड़े हो गए जैसे शरीर में बिल्कुल जान ना हो, विदाउट एनी इंटरेस्ट, और उन्होंने बोला स्कूल इज डिसमिस्ड, आज का स्कूल खत्म, यू मे गो, अब तुम सब जा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। एंड आई बिलीव दैट इस चैप्टर द लास्ट लेसन से काफी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अब इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कितने लंबे आंसर लिखने चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। What did the French teacher tell his students in his last French lesson? जो फ्रेंच टीचर थे उन्होंने अपने लास्ट लेसन में क्या बताया? What impact did it have on them? और बच्चों पर क्या असर पड़ा, why और क्यों असर पड़ा? अब आपको आंसर उसका कुछ इस तरीके से लिखना है। M. Hamill told his students that a new order from Berlin has declared that all schools of Alsace and Lorraine would teach only German, so this was going to be the last French lesson. M. Hamill ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया है
कि एल्सास लॉरेन के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये उनका आज आखिरी लेसन है. This new order aroused patriotic feelings in him, and he in turn wanted to arouse similar patriotism in his students and the village elders. और ये खबर सुनते ही मान उनके अंदर देशभक्ति जाग गई और वो यही फीलिंग अपने स्टूडेंट्स और वहां के विलेजेस के अंदर भी डेवलप करना चाहते थे. He made them conscious of the glory and the value of French language and told them to safeguard it among themselves and keep it alive, all cause as it was the key to the unity and liberation. वो उनको फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताना चाहते थे. उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि अपनी भाषा को संभाल के रखो, एक साथ रहो, क्योंकि लैंग्वेज क्या करती है, एक लैंग्वेज हमें जोड़ के रखती है, यही आपके आगे काम आएगी. Everyone listened to him sadly, but with rapt attention and respect. सभी बड़े दुखी मन से उनको सुन रहे थे, मगर सभी लोग बहुत ज्यादा अटेंटिव थे और इज्जत के साथ उनको सुन रहे थे. Even little Franz listened to his teachers' words with a newfound interest. जो कि लिटिल फ्रांस जिसको कभी इंटरेस्ट नहीं आता था इस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में, बट आज वो भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सब कुछ बातें उनकी सुन रहा था. He felt sorry that he had neglected learning French. उसे बुरा लग रहा था कि उसने क्यों इस भाषा को नहीं सीखा. Everyone from the village assembled in the class to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service to the community. सभी इकट्ठा हुए थे जितने ओल्ड विलेजर्स थे, वो एक्चुअली एम हैमिल को थैंक करने आए थे कि पिछले 40 साल से उन्होंने उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया. एक क्वेश्चन और देखते हैं. हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमॉस्फियर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. भाई स्कूल का एटमॉस्फियर मोस्टली सेम रहता है. जब स्कूल बिगिन शुरू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है, छुट्टी होती तब शोर शराबा होता है, बीच में बच्चों की आवाजें आती है पढ़ने की, कोई लेसन रीड कर रहा है, कोई कुछ लर्न कर रहा है, कोई पेन से कुछ लिख रहा है, इसकी स्क्रैचिंग की साउंड आती है. बट उस दिन एटमॉस्फियर अलग था. वो क्यों क्या था वही आपको इसमें बताना है. Acquiring power over the Alsatians made the Prussians so dominating that they even imposed their language on them. अब प्रशियन का देखिए उस फ्रांस पर कब्जा होने के बाद वो अब उनकी भाषा पर भी कब्जा उन्होंने कर लिया कि अब कल से आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे. This way the Prussians intended to dominate the hearts and minds of the Alsatians and wanted them to even think in their language and thereby lose their complete identity. अब वो चाहते थे कि प्रशियंस ये चाहते थे कि वो अपनी लैंग्वेज छोड़ के हमारी लैंग्वेज सीखे, हमारे थॉट्स को जाने और अपनी आइडेंटिटी भूल के वो अपने आप को प्रशियन माने. An order had been received from Berlin that only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. क्योंकि ऑर्डर आया था एल्सास लोरेन में जर्मन पढ़ाई जाएगी. So there was something unusual about the school on the last day of the French lesson. इसीलिए उस दिन लास्ट लेसन दिया जा रहा था फ्रेंच का, उस दिन माहौल कुछ अलग था. The usual hustle and bustle was missing. जो स्कूल में शोर शराबा होता था वो दिन सब कुछ शांत था. Everything was strange and solemn. हर चीज अजीब थी, बहुत सीरियस थी. आज ऑन अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे को होता है, The village elders were seated on the back desk और बैक बेंचेस पे ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए थे. एक क्वेश्चन और ये आंसर कंटिन्यू चल रहा है. M. Hamel, who had been teaching French at the school for the last 40 years, was wearing his formal suit in honor of the last French lesson. और M. Hamel जो लास्ट लेसन दे रहे थे उन्होंने उस दिन अलग कपड़े पहने हुए थे, कोट पहना हुआ था, हैट लगाई हुई थी. एक्चुअली वो भी इस लास्ट फ्रेंच लेसन को रिस्पेक्ट देने आए थे. While delivering the last lesson, he called upon his students and the village elders to guard the French language among themselves and never forget it. वो चाहते थे कि इस लैंग्वेज को कोई भी कभी भी ना भूले, इसे संभाल के रखा जाए. Declaring French to be the most beautiful language in the world, और उन्होंने ये भी बताया कि जो भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है. France developed a sudden fascination for school and the French language and a sudden respect for M. Hamel. अब लिटिल फ्रांस के अंदर भी बहुत बदलाव आए, पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट आने लगा, एम हैमिल की वो रिस्पेक्ट करने लगा, स्कूल उसको बहुत अच्छा लगने लगा. He wanted his teacher to stay and felt very guilty for having neglected his French lesson, as now he was being deprived of the opportunity of learning his language. वो चाहता था कि एम हैमिल रुके वहीं रहे,
उसे दुख था कि अब आज के बाद वो कभी भी ये भाषा नहीं सीख पाएगा जिसको उसने हमेशा निगलेक्ट, अवॉइड, इग्नोर किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ रिग्रेट। सही बात है, उस दिन हर आदमी बहुत ही रिग्रेट कर रहा था, पछतावा सबको हो रहा था। क्यों? अब ये बताना है। द वन कॉमन फीलिंग दैट फिल्स ईच एंड एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंट इन द लास्ट फ्रेंच लेसन इज एन अक्यूट सेंस ऑफ रिग्रेट। जितने भी लोग उस दिन लास्ट लेसन में थे, सबको पछतावा था। Hamill reproaches himself for putting off his students learning till the next day and sending them to water his flowers instead of learning their lessons. Even Hamill ने खुद भी बता रहे थे कि वो अपने स्टूडेंट्स को पानी भरने डालने के लिए भेज देते थे फ्लावर्स पे। वो अपनी भी सारी चीजें खुल के बता रहे थे कि कुछ कमियां उनकी भी थी। He also gave his students a holiday when he wanted to go fishing. वो जब फिशिंग में चले जाते थे अपने स्टूडेंट को हॉलीडे दे दिया करते थे, छुट्टी दे देते थे। Friends felt sorry for not learning his lesson escaping school. अब फ्रेंड्स को बुरा लग रहा था, क्यों उसने अपने लेसन्स नहीं पढ़े, वो क्यों बाहर घूमने नहीं चला जाता था, स्कूल नहीं जाता था। He wished he had attended his classes more often and even thought of losing his teachers saddened him. वो ये चाह रहा था कि उसने क्यों ये सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए, उसे दुख हो रहा था कि इसके टीचर के जाने का। The village elders occupied the back benches of the class to atone for the guilt and express their regret for not having attended school regularly. Even old villagers भी आज इकट्ठा थे। आज उनको भी पछतावा हो रहा था क्यों उन्होंने ये लेक्चर लेसन्स अटेंड नहीं किए। They were now showing their respect for the country that was theirs no more. और इस तरीके से उन लोग अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे थे जो कि अब उनकी कंट्री उनकी नहीं रही। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ अ कल्चर। सही बात है भाई, हमारी भाषा हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हम सब प्राउड हैं। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हैमिल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड द नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। अब आपको बताना है कैसे एम हैमिल और वो विलेज जो एल्डर्स हैं उन्होंने नेग्लेक्ट किया भाषा के, इस फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा नहीं सीखा, उसके बारे में आपको स्कूल में बताना है। आप इस तरीके से बता सकते हैं। द फीलिंग ऑफ रिग्रेटफुलनेस ऑफ हैविंग नेग्लेक्टेड द नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच कम्स क्वाइट लेट टू एम हैमिल एंड द विलेज एल्डर्स। दे रियलाइज रादर लेट द लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ इट। बहुत बाद उनको समझ में आया कि भाई हमारी भाषा तो हमारे एक कल्चर का हिस्सा, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत देर में समझ में आया। आगे देखते हैं। इट इज ओनली आफ्टर दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग the language that they understand its value. और समझ में कब आया? अब जब ये भाषा उनसे दूर हो गई, क्योंकि कल से उन्हें नई लैंग्वेज सीखनी थी, that is German. The imposition of German language made them suddenly realize the authority of the captors and they felt a loss of freedom. और जो नए लोग थे जर्मन, अब वो अथॉरिटेटिव थे, अब वो कब्जा था उनका फ्रांस के ऊपर। इससे उनको अब लोग को ये एहसास होने लगा कि अब हमारी भाषा तो हमारी ही नहीं रही, हमारा देश अब हमारा है ही नहीं। So on the day of the last French lesson, the village elders are seated on the back desk and Hamill, who had been teaching French at the school for the last 40 years, was wearing his formal suit as a mark of respect for the last French lesson. तो ये जो विलेजर्स थे, एम हैमिल ने वो जो सूट पहना हुआ था, वो एक्चुअली उस लास्ट लेसन के लिए इसलिए पहना हुआ था, दैट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट आगे हम लोग लिख सकते हैं इस आंसर में। एम हैमिल एक्सप्रेस हाउ दे ऑल हैड अ ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ फॉर एज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एल्सास कुड नीदर स्पीक नॉर राइट। क्योंकि एल्सास के लोग नहीं लिख सकते थे, नहीं बोल सकते थे। जब आप कोई चीज सीखेंगे ही नहीं, ना ही आपको लिखना आएगा और ना ही आपको बोलना आएगा। Parents preferred to put their children to work on farms on fields। और ऐसा कारण क्या था, क्यों होता था? क्योंकि वहां के जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को फार्म या मिल्स में काम करने भेज देते थे ताकि थोड़ा पैसा बना सके। Hamill regretfully said how he himself sometimes sent his students to water his flowers। Hamill भी पछता रहे क्यों उन्होंने कई बार बच्चों को अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया, द लैंग्वेज लेसन, उनके लेसन को छोड़ के। While delivering the last lesson, Hamill called upon his students and the village elders to guard the French language among themselves। उन्होंने बुलाया स्टूडेंट्स को, विलेजर्स को,
ताकि उस लैंग्वेज की रक्षा कर सकें, डिक्लेयरिंग इट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये भाषा उन्होंने, मैं आपको पहले बता चुका हूं, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ईच वन ऑफ देम फेल्ट गिल्टी फॉर हैविंग इग्नोर्ड द फ्रेंच लेसन। सबको पछतावा हो रहा था क्योंकि सब ने इस फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ अ कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हैमिल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर लिखकर आप हमारी ऐप पर डालें। इससे मुझे यह समझ में आएगा कि लास्ट लेसन आपको कितना समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस लेसन को सीखकर आपके अंदर भी एक जोश आया होगा अपनी लैंग्वेज को लेकर। एक चीज आपके माइंड में और आई होगी कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हम लोग इंग्लिश के लिटरेचर हो, ग्रामर हो, सारे टॉपिक्स साथ में पढ़ते रहेंगे। मुझको सुनने के लिए, समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।